हम जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निडम के तत्वाधान में 13वें प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। स्थान प्रज्ञा प्रदीप। प्रवचनकर्ता युवाचार्य श्री महाप्रज्ञा जी। विषय सापेक्षता। दिनांक 17 फरवरी 1980। की साधना करने वाले साधक। एक भाई ने पूछा, पूर्ण कौन है? मैंने उत्तर दिया, मैं हूं। फिर पूछा, अपूर्ण कौन है? मैंने कहा, वह भी मैं हूं। बड़ा असमंजस में पड़ गया। बोला, दोनों कैसे? पूर्ण हो तो अपूर्ण कैसे, और अपूर्ण हो तो पूर्ण कैसे? मुझे फिर उत्तर देना पड़ा कि मैं भाषा के जगत में जीता हूं, इसलिए दोनों। मैं चिंतन के जगत में जीता हूं, इसलिए दोनों। मैं स्मृति, कल्पना और बुद्धि के जगत में जीता हूं, इसलिए दोनों। भाषा के जगत में जीने वाला कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता और अपूर्ण भी नहीं हो सकता। भाषा जगत से परे पूर्ण और अपूर्ण की कोई कल्पना भी नहीं। यह हमारी भाषा की सापेक्षता है। हमने चिंतन और भाषा के योग से बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं कर ली, जो कल्पनाएं जब भाषा को पार कर और अभाषा के जगत में जाते हैं, जब शब्दों की सीमा को लांघ कर अशब्द की सीमा में जाते हैं, वहां ये सारी कल्पनाएं खंडित हो जाती हैं, चूर चूर हो जाती हैं। वहां केवल बचता है अस्तित्व, जो होता है वही बचता है, और सारी कल्पनाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं। यदि यह एक बात समझ में आ जाए तो बहुत सारे दार्शनिक विवाद भी समाप्त हो जाए। दार्शनिक उलझने, दर्शन के विवाद भाषा के जगत में चल रहे। सत्य जो है वह भाषा से बहुत परे है। कभी सत्य का और भाषा का योग नहीं होता, हो ही नहीं सकता। अनेकांत दर्शन ने इस पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला। हम जिसे सत्य मानते हैं, अनेकांत का दृष्टिकोण है कि वह सापेक्ष होगा। सापेक्ष होगा तो क्या हमें सत्य को सत्य कहने का अधिकार नहीं? हम जो भी कहें, क्या वह असत्य होगा? सत्य हो सकता है, किंतु अगर तुम अपनी दुर्बलता को स्वीकार कर लो, अगर तुम अपनी असमर्थता को स्वीकार कर लो, अगर तुम भाषा की दुर्बलता को स्वीकार कर लो और भाषा की अक्षमता को स्वीकार कर लो। भाषा की अक्षमता है कि वह एक क्षण में एक शब्द के द्वारा किसी एक सत्य के पर्याय का प्रतिपादन कर सकती है, जबकि सत्य अनंत होता है। प्रत्येक तत्व में अनंत धर्म होते हैं। एक परमाणु में भी अनंत धर्म होते हैं, और वे अनंत धर्म भी विरोधी धर्म होते हैं। अनंत धर्मों का एक साथ प्रतिपादन करना भाषा के बस की बात नहीं है। भाषा के द्वारा एक क्षण में केवल एक पर्याय का, एक धर्म का प्रतिपादन किया जा सकता है। शेष अनंत तो बच जाते हैं, छूट जाते हैं। हम उस एक पर्याय को सत्य मान बैठे तो शेष जो अनंत बचे हैं वे सारे के सारे झुठला दिए जाए। अनंत सत्य तो खंडित हो गया
और सत्य के एक अंश को हमने पकड़ लिया और उसे स्वीकार कर लिया। हमारी भाषा की दुर्बलता। अगर आप सोचें, कोई बात नहीं, एक क्षण में एक सत्य कहा जाता है तो बहुत लंबा जीवन है। सारे जीवन में तो सत्य कह दिया जाएगा। न भूतम न भविष्यति, न हुआ और न होगा। आज तक दुनिया में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति ने पूरे सत्य का न प्रतिपादन किया और न कभी कर पाएगा। संभावना भी नहीं है। जीवन के क्षण कितने होते हैं, आयु की अवधि कितनी होती है, बहुत छोटी। विराट सत्य के सामने, अनंत धर्म वाले सत्य के सामने किसी भी प्राणी की आयु की सीमा एक पिन की नोक जितनी भी नहीं होती। इतना अल्प आयु और इतना विराट सत्य जो उसकी तलहटी को भी नहीं छू पाता, चाहे कोई केवली हो जाए, सर्वज्ञ हो जाए, भगवान हो जाए, अवतार हो जाए, कोई भी हो जाए, और अनंत सत्य को जान ले, पर किसी में क्षमता नहीं कि अनंत सत्य को कह सके या कह जाए। कोई क्षमता नहीं है। मुश्किल से 10, 20, 50 पर्यायों का प्रतिपादन कोई महान व्यक्ति करता होगा और हम उसे पूर्ण सत्य मानकर से सब सत्यों को अस्वीकार कर देते हैं, नकार देते हैं। सत्य से हटकर और असत्य की ओर चले जाते हैं। हमारा प्रस्थान असत्य की दिशा में हो जाता है। इसीलिए अनेकांत ने एक युक्ति निकाली, एक उपाय सुझाया कि तुम असत्य से बच सकते हो। एक काम करो, किसी एक शब्द का चुनाव करो, और वह शब्द बताया स्यात्। यदि तुम स्यात् शब्द का सहारा लो तो तुम असत्य से बच सकते हो। कैसे? जो कुछ भी कहो, ये कह दो स्यात् जोड़ दो। इसका मतलब यह होगा कि मैं असमर्थ हूं, पूरी बात को कह नहीं सकता। स्यात् शब्द के न जाने कितने अर्थ आचार्यों ने किए होंगे। मैं तो उसे दूसरे रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि स्यात् शब्द का मतलब है अपनी अक्षमता का स्वीकार, भाषा की अक्षमता की स्वीकृति। हम ये स्वीकृति पहले ही दे देते हैं, भाई मैं तुम्हें जो कह रहा हूं पूरा सत्य मत मान लेना, निरपेक्ष सत्य मत मान लेना, अखंड सत्य मत मान लेना, किंतु सत्य के एक अंश का प्रतिपादन कर रहा हूं, तुम्हें केवल एक अंश बतला रहा हूं और अपनी असमर्थता स्वीकार कर रहा हूं कि पूरा सत्य कहा नहीं जा सकता। केवल सत्य के निकट तुम्हें ले जा रहा हूं। यदि तुम स्यात् शब्द के हृदय को समझ सको। विद्यार्थी घर पर आया, मां से बोला, मां आज मुझे पुरस्कार मिला। हमारी प्रतियोगिता थी, प्रश्न पूछे गए और मैंने उत्तर दिया, मुझे पुरस्कार मिला। मां ने कहा तूने सही उत्तर दिया, धन्यवाद, साधुवाद। वह बोला, मां मैं सत्य उत्तर तो नहीं दे सका, फिर भी मुझे पुरस्कार मिला। यह कैसे? कि जितने मेरे साथी थे उन्होंने गलत उत्तर दिए और मेरा उत्तर सत्य के निकट था, इसलिए मुझे पुरस्कार मिला। क्या प्रश्न पूछा गया? प्रश्न पूछा कि गाय के पैर कितने होते हैं? तो सभी साथियों ने उत्तर दिए 2 पैर होते हैं। तूने क्या दिया? मैंने कहा 3 पैर होते हैं। तो उन सब के उत्तर गलत थे और मेरा सत्य के निकट था, इसलिए मुझे पुरस्कार मिला। मैं मानता हूं कि यह स्यात् शब्द सत्य के निकट ले जाता है, सत्य के साथ जोड़ देता है। पूरा सत्य तो नहीं है और वह उपलब्ध भी नहीं हो सकता, किंतु निकट ले जाता है। इसलिए
पुरस्कृत भी हम हो जाते। इतनी सुंदर युक्ति शायद नहीं सूझी और नहीं निकाली गई सत्य को साक्षात करने के लिए। यदि शायद जैसा निर्वचन होता तो इतने विवाद नहीं होते, आग्रह नहीं होते। हर व्यक्ति में आग्रह पनपा, जिसने जो जाना, जिसने जो देखा, आग्रह हो गया कि इदमेव सत्यम, बस यही सत्य है, यही सत्य है और मैं कहता हूं वही सत्य है। सम्राट की सभा में एक पंडित था, बहुत तार्किक, बहुत अक्खड़ और अपनी बात पर अड़ने वाला। कोई भी आता और कहता कि ये सच बात है, वह उसका खंडन कर देता, हर विचार का खंडन करता। तो एक बार सम्राट ने कहा, पंडित बड़े नटखट हो तुम, कोई भी आता है सबका खंडन कर देते हो। मेरा अपना विचार यह है, बताओ कैसा है। बोला बिल्कुल गलत, आपका विचार बिल्कुल गलत है। कैसे? कि कैसे क्या? ये तुम्हारा विचार, आपका विचार है, मेरा विचार। जो मेरा विचार नहीं है वे सारे विचार गलत है। ये सब लोग मानकर चल रहे और इसीलिए सब लोगों ने सीमा बना ली कि मेरे विचार में आओ तुम्हारा कल्याण होगा और मेरे विचार से हटे कि तुम नरक में चले जाओ। बड़ी अजीब दुनिया है, अजीब दुनिया है। मैं कुछ सोचता हूं, मैं कुछ बोलता हूं, दूसरा व्यक्ति कहता है हमारी नकल करते जा रहे हो। अरे क्या सत्य का ठेका किसी एक व्यक्ति ने दुनिया में ले लिया? नकल समझ भी नहीं पाते। हर व्यक्ति में इतना अहंकार, इतना आग्रह हो जाता है कि सत्य नीचे दब जाता है और विचार ऊपर तैरने लग जाता है। विचार के बंधन से, यह चिंतन की कारा से, स्मृति, कल्पना और बुद्धि की सीमा से परे जाने का कोई उपाय है तो वह है एक शब्द, दुनिया में एकमात्र शब्द, और वह है श्यार। श्यार भाई, जो कुछ कह रहा हूं अपेक्षा को समझना, अपेक्षा को समझे बिना अनर्थ न कर देना, पकड़ मत लेना, अपेक्षा को समझ लेना कि मैं क्यों कह रहा हूं और किस लिए कह रहा हूं। मुझे बड़ा खतरा होता है जब जब मैं कहता हूं कि श्वास को देखना आत्मा को देखना है। कोई पकड़ नहीं ले इस शब्द को, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर पकड़ लिया गया कि श्वास को देखना आत्मा को देखना है तो श्वास में ही अटक जाएंगे, आगे नहीं पहुंच पाएंगे। किंतु झूठ बात भी नहीं है, बिल्कुल झूठ नहीं है। श्वास को देखना आत्मा को देखना है। श्वास पुद्गल है, पदार्थ है, भौतिक है, किंतु क्या श्वास प्राण नहीं है? परिभाषा को जानने वाला, जैन दर्शन को जानने वाला व्यक्ति जानता है कि जहां श्वास एक पर्याप्ति है, एक पौद्गलिक संरचना है, तो श्वास एक प्राण है। 10 प्राणों में एक प्राण है श्वास। प्राण है वह आत्मा कैसे नहीं है? जो प्राण है वह आत्मा है, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। यदि अपेक्षा को न समझा जाए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है कि श्वास को हम या तो अस्वीकार कर देते हैं कि श्वास को देखना आत्मा को देखना नहीं है, इसलिए श्वास को देखना छोड़ देते हैं। और श्वास को देखना छोड़ने का मतलब होता है कि साधना के पहले द्वार में प्रवेश किए बिना ही हम लौट जाते हैं और आगे के दरवाजों को खोल नहीं पाते। और यदि श्वास को ही पूरा आत्मा मानकर अटक जाते हैं तो वहीं से भटकाव शुरू हो जाता है।
आगे जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है। हम निरपेक्ष सत्य की बात न करें, सत्य की सापेक्षता को बराबर मानकर चलें कि हमारा जो भी सत्य है वह सापेक्ष सत्य होगा। यह निरपेक्ष सत्य की बात किसी दुनिया में होगी, और जिस दुनिया में निरपेक्ष सत्य है वहां सापेक्ष और निरपेक्ष की भाषा नहीं, भाषा समाप्त हो जाती है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा सब्बे सरा नियतन्ति। जहां वास्तविक सत्य है वहां से तो भाषा फिर लौट आती है, आगे जाती नहीं बेचारी, पीछे लौट जाती है। मई तत्थन गाहिया, बुद्धि भी नहीं जाती, मनन भी नहीं जाता, चिंतन भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता, सब लौट आते हैं, बेचारे पहुंच ही नहीं पाते वहां तक, कुछ भी नहीं होता। ये सब के सब हमारे जो विकल्प हैं, ये विकल्प बुद्धि के सहारे और भाषा के सहारे चलते हैं। जिस व्यक्ति ने भाषा की नौकरी स्वीकार कर ली, जिस व्यक्ति ने बुद्धि, चिंतन और मनन की हाजिरी बजानी शुरू कर दी, ठीक उसने असत्य की नौकरी भी स्वीकार कर। दरबारी था, बहुत बुद्धिमान था, बड़ा होशियार, बुद्धि से आगे बढ़ा और राजा को बहुत प्रिय हो गया, बहुत प्रिय हो गया। एक दिन भोजन के लिए पंगत में बैठे, दरबारी भी साथ बैठा, बड़ा प्रिय हो गया राजा को। तो रसोइया आया और उस दरबारी से पूछा, बताओ व्यंजन कैसा बना, साग कैसा बना? उसने कहा बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया बना, इतना स्वादिष्ट है कि मत पूछो। रसोइया राजा के सामने उपस्थित हुआ, बोला महाराज आज मैंने अपनी सारी शक्ति लगाकर यह व्यंजन बनाया है, आपको भी अच्छा लगता होगा। राजा बोला कि जहर है क्या साग बनाया तुमने, जहर है कोरा, बड़ा खराब। राजा मुड़ा, बोला कहो भाई कैसा लगता है? कि महाराज बहुत खराब है, बहुत खराब। राजा ने कहा अरे चुपके से तुमने कहा बहुत बढ़िया और अब कहते हो कि बहुत खराब। बोला महाराज नौकरी आपकी करता हूं, साग की तरकारी की नौकरी नहीं करता हूं। बड़ी अजीब स्थिति होती है कि जब हम भाषा, बुद्धि, चतुराई इसकी नौकरी करने लग जाते हैं तो फिर हमारा सत्य के साथ कोई संबंध नहीं रहता, हम सत्य से परे चले जाते हैं। सापेक्षता के बिना हमारी इस दुनिया में, भाषा की दुनिया में कोई उपाय नहीं कि जिसके द्वारा सत्य का प्रतिपादन किया जा सके। हम प्रत्येक बात को सापेक्षता के माध्यम से समझें। किस लिए, क्यों समझें? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसका आधार सूत्र है गौण और मुख्य। दो पर्याय होते, वस्तु सत्य के दो पर्याय होते हैं, एक गौण पर्याय और एक मुख्य पर्याय। एक व्यक्त पर्याय और दूसरा अव्यक्त पर्याय। विश्व का नियम, बहुत बड़ा नियम, कि दो साथ में मुख्य नहीं हो सकते। मुख्य एक ही होगा, राष्ट्रपति एक होगा, प्रधानमंत्री एक होगा, आचार्य एक होगा, दो नहीं हो सकते। दो कैसे हो सकते हैं? बड़ा झमेला खड़ा हो जाता है। और बात को जाने दे, ईश्वरवादियों ने ईश्वर को स्वीकार किया तो एक विशेषण लगाना पड़ा कि एकम, एक होगा ईश्वर। तो न्याय शास्त्र में चर्चा हुई ईश्वर को एक क्यों माने?
तो बड़ा एक युक्तिपूर्ण उत्तर दिया गया कि अगर ईश्वर को अनेक मान ले तो जब सृष्टि की रचना करनी है विवाद खड़ा हो जाएगा। एक ईश्वर चाहेगा कि इस प्रकार बनाऊं और दूसरा चाहेगा कि इस प्रकार बनाऊं, तो विवाद खड़ा हो जाएगा और बनेगा नहीं। और जहां अनेक होते हैं वहां विवाद हुए बिना रहता नहीं। अनेक का मतलब होता है विवाद। दो होते ही विवाद शुरू हो जाता है। संस्कृत साहित्य में बड़े अच्छे शब्द का चुनाव किया गया, द्वंद्वम। द्वंद्व एक एक और दो के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया, द्वंद्वम, दो दो। तो देखा कि जहां दो हुए और वहां लड़ाई शुरू हो गई, विवाद शुरू हो गया, तो संस्कृत के कोशकारों ने द्वंद्व का दूसरा अर्थ किया, युद्ध और संघर्ष। द्वंद्व माने दो और द्वंद्व माने लड़ाई, यानी दो होना, लड़ाई होना है, इसमें कोई संदेह नहीं होता। लोग कहते हैं अरे पति पत्नी में लड़ाई बड़ी आश्चर्य की बात है। कोई आश्चर्य नहीं, दुनिया का नियम है। पति पत्नी दो हैं तो लड़ाई होना जरूरी है, स्वाभाविक बात है। दो हो और लड़ाई न हो तो असंभव बात होगी। दो हो और लड़ाई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने एक को स्वीकार किया, एक जिससे कि कोई लड़ाई न हो, कोई विवाद न हो। एक सत्य के लिए एक का होना जरूरी है। तो व्यवस्था दी गई, वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, किंतु एक धर्म मुख्य होगा और शेष सारे धर्म गौण होंगे। एक व्यक्त होगा और शेष सारे अव्यक्त रहेंगे। बहुत सुंदर व्यवस्था है, सारी प्रकृति की व्यवस्था है। आदमी चलता है, दोनों पैर साथ चलते हैं क्या? किसी के चलते हो तो बताए। नियम यह है, एक पैर आगे बढ़ेगा तो दूसरा पैर पीछे खिसक जाएगा, और फिर जो पीछे था वह आगे आएगा तो दूसरा पीछे खिसक जाएगा। आज तक की गति के नियम को, मनुष्य की, प्राणी की गति के नियम को देखिए, दोनों पैर साथ में नहीं चलते। एक आगे चलता है तो एक पीछे चलता है। आप चाहें तो एक पैर को खड़ा कर सकते, खड़ा हो सकता है। क्या दोनों पैरों को एक साथ खड़ा कर देंगे? देखें करके क्या होता है। जैसे एक पैर उठाया खड़े खड़े, दूसरे को भी वैसे ही उठा लीजिए, क्या होगा? गिरने का अर्थ गिरने का होगा और कुछ नहीं होगा। आचार्य अमृतचंद्र ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा, एके नाकर्षन्ति श्लथयन्ति वस्तु तत्त्वमितरेण अंतेन जयति जैनी नीतिर्मंथान नेत्रमिव गोपी। ग्वालिन बिलोना करती है तो एक हाथ ऐसे जाता है तो दूसरा हाथ पीछे चला जाता है, और जब यह हाथ ऐसे आता है तो यह हाथ पीछे चला जाता है, तो मक्खन मिल जाता है। दोनों हाथ कहें हम तो दोनों साथ बढ़ेंगे, पीछे कौन रहे? पीछे नहीं रहना चाहता। आगे जाएंगे तो दोनों जाएंगे, पीछे रहेंगे तो दोनों रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। इसका मतलब बिलोना नहीं होगा, मक्खन नहीं मिलेगा। एक हाथ आगे जाता है, दूसरा पीछे चला जाता है, और पीछे वाला आगे आता है तो आगे वाला पीछे चला जाता है। पूरी व्यवस्था बन जाती है। लोकतंत्र का विकास इसी गौण और मुख्य व्यवस्था के आधार पर हुआ था। एक व्यक्ति कभी मुख्य आए तो दूसरे पीछे चले जाए, दूसरा कोई मुख्यता में आ जाए तो पहले वाला पीछे सरक जाए, तब तो व्यवस्था ठीक है। किंतु जब एक कुर्सी के लिए 100 आदमी एक साथ बैठने का प्रयत्न करते हैं तो वहां लोकतंत्र की सारी व्यवस्था टूट जाती। इसीलिए गड़बड़ियां हो रही है। एक साथ अनेक लोग एक कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, पर यह दुनिया का कोई नियम नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो अनेकांत ने एक सूत्र दिया,
गौण और मुख्य। एक मुख्य होगा, से सारे गौण हो जाएंगे, तो सापेक्षता का विकास हुआ। जो मुख्य होगा वह दूसरों की अपेक्षा के साथ चलेगा, यह नहीं कि निरपेक्ष होकर चले। सब उसके साथ जुड़े रहेंगे, वह सबको अपने साथ जोड़े रहेगा। कोई भी निरपेक्ष नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक आचार्य बन गए और से सब साधु साध्वियां रह गए, क्या वह आचार्य बनने वाला निरपेक्ष हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। पूज्य कालूगणी जी कहा करते थे कि आचार्य तो और ज्यादा निर्भर हो जाता है, सापेक्ष हो जाता है, सापेक्ष। एक साधु चाहे अभी गोचरी जाना है, जंगल जाना है, जब चाहे पात्री हाथ में ली और चला जाएगा। बस इतना पूछना पड़ेगा कि जा रहा हूं, जा रहा हूं। किंतु आचार्य तो उठे तो भी सोचना पड़ता है कि अभी उठूं या नहीं उठूं। बड़ी मुसीबत हो जाती है, बड़ी कठिनाई होती है। इतना सापेक्ष हो जाता है कि उसकी निरपेक्षता तो और समाप्त हो जाती है। हर बात में सापेक्ष हो जाता है। आचार्य श्री ने एक बार मुझे कहा कि कभी इच्छा होती है कि चुपके से जाऊं और वह काम कर लूं, तो मैंने कहा आप करेंगे तो दूसरों के लिए और भारी पड़ जाएगा। क्यों? पता लगे बिना रहेगा नहीं, पता लगेगा तो एक के साथ 5-7 को और जाना पड़ेगा। इसमें कोई लाभ लगता नहीं। हम इस व्यवस्था को न भूलें कि सारी हमारी संसार की व्यवस्था सापेक्षता के आधार पर चल रही, कोई निरपेक्ष नहीं है। और हमारी इस भाषा की दुनिया में, व्यवस्था की दुनिया में कोई निरपेक्ष हो भी नहीं सकता। सबके सब सापेक्ष। ध्यान के समय कहता हूं, आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें। इसको भी आप निरपेक्ष न माने, किसी भी बात को निरपेक्ष न मान लें। साधना के मार्ग में अनेकांत का पूरा उपयोग करें, सापेक्षता का पूरा उपयोग करें, आंखें बंद कर लें। किस लिए? इसके पीछे बहुत बड़ी अपेक्षा है कि बाहर से आने वाले प्रभाव आपको प्रभावित न करें, आप प्रभावों से बच जाएं। तो क्या खुली आंखों से ध्यान नहीं हो सकता? बहुत अच्छा हो सकता है। जब आपको विकल्प ज्यादा आने लगे, विकल्प सताने लगे, आंख खोलकर ध्यान करना शुरू कर, विकल्प एक साथ समाप्त हो जाए, तो फिर क्यों नहीं खुली आंखों से ही ध्यान करें? खतरे को भी समझ लें कि जब आंखें बंद करते हैं तो बाहर को देखना बंद कर देते हैं और भीतर को ज्यादा सक्रिय बना देते। जब खुली आंखों से ध्यान करते हैं तो बाहर को देखने लग जाते हैं और भीतर से थोड़े हट जाते हैं। भगवान महावीर ने इसीलिए शायद एक तीसरी बात कही कि अधमूंदी आंखें, न पूरी खुली और न पूरी बंद। यह सबसे अच्छा तरीका है ध्यान करने का, अध खुली आंखें। इससे बहुत बड़ा लाभ है। हमें बराबर यह बोध होता रहेगा कि एक बाहर की दुनिया है और एक हमारे भीतर की भी दुनिया है। बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया। आधी आंख बंद है, इसका मतलब है कि बाहर की दुनिया से भी संपर्क को तोड़ो। आधी आंख खुली है, इसका मतलब है कि भीतर में भी कुछ है। दोनों ओर हमारी दृष्टि बराबर चलती जाए। बाहर के जगत को भी स्वीकार करें, भीतर के जगत को भी स्वीकार करें। यह बाहर और भीतर दोनों सापेक्ष बातें हैं। जहां अंतो तहा बाहिं,
जहां बाहिं तहा अंतो। जो बाहर में है, जैसा बाहर में है वैसा भीतर में है, और जैसा भीतर में है वैसा बाहर में है। हम दोनों बातों को स्वीकार करें। इस शात के बिना कोई सत्य को जाना नहीं जा सकता और कोई व्याख्या उसकी की नहीं जा सकती। इस सच्चाई को आज 2500 वर्ष हो गए प्रकट हुई, किंतु हमारे दार्शनिक लोग नहीं पकड़ पाए। हमें साधुवाद देना चाहिए आज के वैज्ञानिक को। वैज्ञानिक ने इस सच्चाई को पकड़ा कि सापेक्षता के बिना सत्य की व्याख्या नहीं की जा सकती, और इतनी प्रखरता के साथ पकड़ा कि आज समूचा विज्ञान सापेक्षता के सिद्धांत पर चल रहा है। सापेक्षता का सिद्धांत जब तक विकसित नहीं हुआ था, उस समय की बहुत सारी मान्यताएं, विज्ञान की धारणाएं आज वे बिल्कुल गलत साबित हो गई। आज के चाहे फिजिक्स के क्षेत्र, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, गणित में और बहुत सारे प्रयोगों में, सांख्यिकी में इस अनेकांतवाद का खुलकर प्रयोग किया जा रहा है। सापेक्षता का मुक्त भाव से प्रयोग किया जा रहा है। और आज तो यह हो गया कि सापेक्षता के बिना किसी महान सत्य की व्याख्या की ही नहीं जा सकती। जब आइंस्टीन ने कहा था कि देश और काल सापेक्ष हैं, विज्ञान के जगत में भी बड़ी खलबली मच गई। एक साथ स्वीकार नहीं किया गया कि देश काल सापेक्ष कैसे हो सकते हैं, किंतु जैसे जैसे प्रयोग के द्वारा यह प्रमाणित होता चला गया, आज देश काल की सापेक्षता का सिद्धांत बहुमान्य हो गया, कहना चाहिए सर्वमान्य भी हो गया। हम सारी घटना की व्याख्या देश और काल के आधार पर करते हैं। मुझे बड़ा कष्ट होता है कि अनेकांतवाद को मानने वाले लोगों ने कोई काम नहीं किया। बहुत कटु सत्य है। अनेकांतवाद और शाद्वाद के सिद्धांत को, महान दर्शन को मानने वाले लोगों ने, साधुओं ने, साध्वियों ने और श्रावक श्राविकाओं ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। किया है तो केवल थोड़ा थोड़ा झगड़ा बढ़ाया है या थोड़ा थोड़ा झगड़ा सुलझाया है, पर बड़ा काम कोई भी नहीं किया। कितना अच्छा होता कि जो बात आइंस्टीन ने कही वह बात कोई जैन दार्शनिक और अनेकांतवाद को मानने वाला प्रतिपादित करता। क्या उनके सामने ये कल्पनाएं स्पष्ट नहीं थी? क्या ये विचार स्पष्ट नहीं था? बहुत स्पष्ट था। क्या आप मानते हैं कि काल निरपेक्ष है? काल बिल्कुल सापेक्ष है। हमने काल को 3 भागों में बांटा, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। क्यों? किस लिए? काल तो टूटता नहीं है, काल तो ऐसा होता नहीं। जिसको आप अतीत मानते हैं, अतीत की घटना मानते हैं, आज का वैज्ञानिक क्या सोच रहा है, क्या प्रयोग कर रहा है? ऐसा परीक्षण चल रहा, प्रयोग चल रहा है कि 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले महावीर हो चुके, बुद्ध हो चुके, 5000 वर्ष पहले कृष्ण हो चुके, उनसे पहले राम हो चुके, ऋषभ हो चुके। आज का वैज्ञानिक चाहता है, प्रयोग करना चाहता है और उस अवस्था में पहुंचना चाहता है कि आज के आदमी को, वर्तमान में जीने वाले आदमी को महावीर को प्रवचन करते हुए दिखा दिया जाए, बुद्ध को अपने करुणा का संदेश देते हुए साक्षात करा दिया जाए, कृष्ण को गीता का उपदेश करते हुए साक्षात प्रस्तुत कर दिया जाए।
क्या संभव हो सकता है? आप मानेंगे बिल्कुल असंभव कल्पना। जो मर चुके, खप चुके, जिनका शरीर जला दिया गया, उनको कैसे दिखाया जा सकता है? यह तो अतीत की घटना हो चुकी। मेरे लिए और आपके लिए अतीत की घटना हो सकती है, किंतु दिक् और काल को सापेक्ष मानने वाले वैज्ञानिक के लिए यह कोई अतीत की घटना नहीं है, वर्तमान की घटना है। हम इस बात को भूल जाते हैं। एक मानव परियोजना जो दूसरे के मन के विचारों को जानने वाला ज्ञानी है, जिसे 5 ज्ञानों में चौथे ज्ञान का अधिकारी बतलाया गया, उसके बारे में नंदी सूत्र में पूछा गया, क्या मनक परिज्ञानी, दूसरों के मन के विचार को जानने वाला, 10,000 वर्ष पहले कोई आदमी हो चुका उसके विचारों को जान सकता है? जान सकता, बहुत अच्छी तरह से जान सकता है। क्या 50,000 वर्ष बाद कोई आदमी होने वाला है, उसके विचारों को जान सकता है? बहुत अच्छी तरह से जान सकता है। काल टूट गया, अतीत कहां रहा, भविष्य कहां रहा, सारा वर्तमान हो गया। काल टूट गया, काल बिल्कुल सापेक्ष हो गया। जिसको हम 5,000 वर्ष पहले मानते हैं वह आज भी है, और जिसको 10,000 वर्ष बाद होने वाला मानते हैं वह आज भी है। कैसे? जैन दार्शनिकों ने बहुत स्पष्ट इसकी व्याख्या की कि हमारा मन पौद्गलिक है, हम पुद्गलों के माध्यम से चिंतन करते, तो पुद्गल के वर्ग हैं, वर्गणाएं हैं, उनके समूह है, संघात हैं। हमने आज चिंतन किया, उन पुद्गलों को चिंतन करते ही छोड़ दिया। वे पुद्गल फिर आकाश में चले गए। आकाश एक इतना बड़ा खजाना, एक इतना बड़ा भंडार कि जहां इतनी वस्तुएं पड़ी हैं, अच्छा है कि आदमी देख नहीं पा रहा है। बस अगर देख ले तो शायद भंडार का मोह भी उसका छूट जाए, खजाने का मोह भी छूट जाए, और फिर ये खजाने की खोज में चलता न फिरे कि आज वहां खजाना मिला, आज वहां मिला, आज वहां खोजना है, ढूंढना है, मिले या न मिले। इस महान अनंत खजाने की खोज में अगर निकल पड़े तो शेष सारे खजानों की आकांक्षा भी समाप्त हो जाए। इस हॉल में जहां हम बैठे हैं, न जाने कितने प्राणियों के सोचे हुए चित्र लटके हुए, लाखों करोड़ों चित्र पड़े हैं इस हॉल में। चित्र हैं, उन चित्रों को हम देख सकते हैं। चित्र बराबर चित्र बने हुए, किसी चित्रकार ने चित्र नहीं बनाए, किंतु हम जो सोचते हैं वह हमारे मन में चित्र बनता है। चिंतन पढ़ा नहीं जाता, देखा जाता है। चिंतन भाषा में नहीं होता, चित्र में होता है। आपने सुना होगा कि कई राष्ट्रों की लिपि चित्रात्मक लिपि थी, चित्र लिपि। चित्र के द्वारा सारा व्यवहार होता था, लिपि के द्वारा, अक्षरों के द्वारा नहीं। हमारा मन का सारा काम है चित्र तैयार कर देना। एक व्यक्ति एक मकान के बारे में सोचता है तो दिमाग में मकान का चित्र बन जाता है। मोटर कार के बारे में सोचता है तो मोटर कार का चित्र बन जाएगा, और रोटी के बारे में सोचता है तो रोटी का चित्र बन जाएगा। न जाने एक दिन में हम कितने कितने चित्र बनाते हैं। दुनिया का कोई भी कुशल चित्रकार ऐसा नहीं जो इतना चित्र एक दिन में बना सके। आज तक किसी ने बनाए नहीं है। हम न जाने कितने चित्र बनाते हैं। कौन व्यक्ति ऐसा है जो चित्रकार नहीं है? हम भी बड़े विचित्र आदमी हैं कि 2, 4, 10, 20 चित्र बना देते हैं कोई, उनको तो महान चित्रकार बतला देते हैं, और हर व्यक्ति हजारों लाखों चित्र बनाता जाता है, कोई चित्रकार कहता भी नहीं। बड़ी विचित्र बात है। मैं कोई कहानी, किस्सा आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा, बहुत वास्तविक और वैज्ञानिक घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी अभी अमेरिका में एक व्यक्ति हुआ, उसका नाम है टे।
बड़ी विचित्र शक्ति उसमें विकसित हो गई कि वह किसी वस्तु का चिंतन करता है और वह चित्र इतना स्पष्ट आता है, उसने ऐसा कैमरा बना लिया कि उसका फोटो भी लिया जा सकता। अमेरिका से प्रकाशित होने वाली सुप्रसिद्ध पत्रिका टाइम, उसके फोटो निकले कि वह एक मोटर कार के बारे में सोच रहा है, उसका फोटो लिया गया और मोटर कार का फोटो उसके दिमाग में बिल्कुल साफ उभरा। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बारे में सोच रहा है, फोटो लिया गया और उसके मस्तिष्क में उसी का चित्र उभर आया। हर आदमी के मस्तिष्क में उभरता है, हर आदमी के मस्तिष्क में जो भी चिंतन होता है वैसा ही चित्र बन जाता है, और वह चित्र जैसे ही दूसरा चिंतन आया, पहला चित्र बाहर निकलकर आकाश के भंडार में चला जाता है और दूसरा चित्र बन जाता है। जो आकाश के भंडार में चला गया वह चित्र लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक वहां पड़ा भी रह सकता है। फिर आपको क्यों आश्चर्य होना चाहिए कि आज महावीर उपदेश देते हुए दिखाई दे दे हमें? फिर आपको क्यों आश्चर्य होना चाहिए कि ऋषभ और राम आज हमें साक्षात दिख जाए? क्या उनके चित्र नहीं है? जैसा चित्र मन का होता है वैसा चित्र हमारे शरीर का होता है। एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि प्रत्येकम वस्तु रश्मिवत् चयापचय धर्मकम। हर वस्तु रश्मिवान होती है, प्रत्येक वस्तु में से रश्मियां निकलती, किरणें निकलती। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत था। प्रत्येक वस्तु में से रश्मियां निकलती, फिर चाहे प्राणी हो और चाहे कोई घड़ा हो, तदाकार रश्मियां निकलती है उसी आकार में, और वे रश्मियां समूचे आकाश में फैल जाती। अगर यह नहीं होता तो टेलीविजन पर किसी आदमी को नहीं देखा जा सकता। इसीलिए देखा जाता है कि तदाकार रश्मियां निकलती हैं, किरणें निकलती हैं। हमारे शरीर का चित्र निकलता है, हमारी वाणी का चित्र निकलता है और हमारे मन का चित्र निकलता है। मनोवर्गणा, वचन वर्गणा और काय वर्गणा, वे पुद्गल की वर्गणाएं आज समूचे आकाश में व्याप्त हैं। अगर हमारी चेतना देश और काल की सीमा को तोड़कर अनंत में चली जाए, विराट हो जाए, तो भूत समाप्त, भविष्य समाप्त, कोरा वर्तमान रह जाता है। कोरा वर्तमान। हमने केवली किसको माना? कि जिसकी चेतना अनंत हो, उसे केवली माना। अनंत के अर्थों में न उलझे, किंतु इतना तो हो गया कि केवली के लिए भूत और भविष्य समाप्त हो गए। वह हर घटना को साक्षात देखता है, वर्तमान में घटित देखता है। जैसे घट रही है वैसे देखता है, आज की तरह देखता है। उसके लिए केवल आज बचा है, और जब भूत और भविष्य नहीं रहते हैं तो वर्तमान शब्द भी चला जाता है। बस केवल घटना रहती है, जो है वह रहता है उसके सामने। अनंत काल में भी वह लुप्त नहीं होती। अतीत का अनंत और भविष्य का अनंत, बस केवल अनंत रह जाता है और सारी सीमाएं समाप्त हो जाती। क्या सापेक्षता को छोड़कर ऐसा संभव हो सकता है? देश काल की सीमा में बंधने वाला कोई भी निरपेक्ष नहीं हो सकता, और यह देश काल हमारी घटनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। हमने इसलिए जोड़ दिए कि किसी घटना की व्याख्या देश काल के बिना नहीं की जा सकती। हमने दो आयामों का सहारा लिया और उसके सहारे घटनाओं की व्याख्या की, और इनके बिना कोई घटना की व्याख्या हो नहीं सकती। कभी देश बतलाना पड़ता है, कभी काल को बतलाना पड़ता है।
कहा जाए बाएं चलो, दाएं चलो, कौन बायां और कौन दायां, देश के बिना व्याख्या नहीं हो सकती। किसी एक बिंदु को मानकर और दाएं और बाएं का हम प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो दायां भी नहीं होता हमारे लिए और कोई बायां भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। साढ़े 3 बज रहे, दिन है और 3:30 बज रहे। कहां बज रहे? कहां? लाडनू। मॉस्को में भी 3:30 बज रहे हैं। क्या वहां भी यही दिन है? दिन और रात की व्याख्या सापेक्षता के बिना नहीं हो सकती। सापेक्षता के बिना ऊपर और नीचे की व्याख्या नहीं हो सकती। ऊपर और नीचे किस आधार पर कहते हैं ऊपर और नीचे? आधार क्या है? जब पृथ्वी को चपटी मानकर व्याख्याएं की तो ऊंचाई माना, ऊंची दिशा, ऊंची दिशा। किंतु जब पृथ्वी को गोल मानकर व्याख्या की गई तो ऊंचाई कोई सापेक्ष होती नहीं। ऊंचाई कहां से ऊंचाई माने? ये जो वर्टिकल डायमेंशन की कल्पना भी समाप्त हो गई। ऊंचाई कहां बची? वहां से कोई ऊंचाई नहीं है। गोल में ऊंचाई कहां रही? ऊंचाई, नीचाई, छोटा, बड़ा, ये सारी सापेक्ष बातें होती हैं। सारी सापेक्ष बातें, छोटी और बड़ी, कौन छोटी और कौन बड़ी? कुछ भी नहीं, मात्र सापेक्षता है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। बहुत प्रसिद्ध बात है, अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा कि इस लाइन को छोटा कर दो, पर इसे तोड़ना नहीं। छोटा कर दो पर तोड़ना नहीं। अब लाइन को छोटा करना पड़े, तोड़ना न हो तो कैसे किया जाए? विद्यार्थी बुद्धिमान था, एक बड़ी लाइन खींच दी, लाइन छोटी हो गई। छोटी हो गई बिल्कुल। छोटा बड़ा सब सापेक्ष होता है। हल्का और भारी क्या है? सापेक्ष है। हमारे गुरुत्वाकर्षण की सीमा में हल्का भी होता है और भारी भी होता है। जहां गुरुत्वाकर्षण की सीमा समाप्त होती है, यह हल्का भारीपन भी समाप्त हो जाता है। यह चिकना, मृदु और कठोर बिल्कुल सापेक्ष है। कौन मृदु और कौन कठोर? सारी सापेक्षता है, सारा यौगिक है। बहुत सारी ये हमारी जो मान्यताएं हैं, ये सापेक्ष बातें हैं। जब हम स्यात् शब्द को अस्वीकार कर देते हैं, अपेक्षा को भुला देते हैं, वहां बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। आश्चर्य होता है कि बतलाया गया कि देवताओं का आयु करोड़ों करोड़ों वर्षों से भी ज्यादा होता है। बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, कैसे हो सकता है, कैसे होता है? पर हम सापेक्षता को भूल जाते हैं कि जहां अंतरिक्ष है, जहां गुरुत्वाकर्षण से परे हैं, वहां काल भी सिकुड़ जाता है। काल का सीमा भी समाप्त हो जाती है। यहां का हजारों वर्षों का माप वहां एक क्षण जैसा भी नहीं होता। जैन आगमों में एक प्रसंग आता है कि कोई व्यक्ति मरा और स्वर्ग में गया। उसने सोचा कि मैं जाऊं फिर मनुष्य लोक में और मेरे परिवार के लोगों से मिलूं, मेरे गुरु से मिलूं और लोगों मित्रों से मिलूं। मन में बात आई, जाने की तैयारी की। दूसरे देव बोले, कहां जा रहे हो?
कि मनुष्य लोक में जा रहा हूं, मिलने के लिए जा रहा हूं। वे बोले अभी आए हो, नए नए आए हो, अभी जरा ठहरो, 2 मिनट तो ठहरो, थोड़े तो ठहरो, देखो क्या होता है। यहां प्रलोभन में डाल देते हैं, ठहरा लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक क्षण ही ठहरा, और फिर वह मनुष्य लोक में आता है, खोजता है पिता कहाँ, माँ कहाँ, मित्र कहाँ, गुरु कहाँ, खोजता है, पूछता है, कोई जानता ही नहीं, कोई नहीं जानता। हजारों वर्ष बीत जाते हैं, हजारों पीढ़ियां बीत जाती है, बेचारे को लगता है कि अभी तो एक क्षण ही हुआ है। बड़ा अजीब होता है। इतनी बड़ी भूल भुलैया है। यह सत्य की खोज क्या है? सत्य की खोज में चलने वाला असत्य की भूल भुलैया में न उलझ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी समस्या है। इस सारी समस्या से उबारने के लिए अनेकांत के दर्शन में जो 2 बातें हुई, बहुत महत्व की बातें फिर दोहरा देता हूं। एक आधार सूत्र गौण और मुख्य। गौण और मुख्य होता है, एक मुख्य धर्म को तुम जानते हो, एक व्यक्त पर्याय को तुम जानते हो, जो पर्याय सामने है उसे तुम जानते हो, पर इस बात को मत भूलो कि उसके पीछे कितना छिपा हुआ है, कितना जुड़ा हुआ। यह आधारभूत सूत्र है। दूसरा कि मुख्य को भी कहो तो निरपेक्ष दृष्टि से मत कहो, किंतु शायद शब्द जोड़ दो, शायद शब्द जोड़ दो। उससे यह होगा कि भाई मैं मुख्य की बात कर रहा हूं, मुख्य की बात कर रहा हूं, यानी जिसकी शादी हो रही है उसके पीछे बाजे बजा रहा हूं। कहावत है कि जिसकी शादी होती है उसके पीछे बाजे बजाए जाते। बाप चल रहा नीचे, बहुत व्यस्त था काम में, पगड़ी कहीं बिखरी हुई, ऐसे ही कपड़े पहने हुए, और जो वर था वह घोड़े पर चढ़ा हुआ। सैकड़ों लोग पीछे, बाजे बज रहे हैं, रंग हो रहे हैं, और बड़ा आडंबर पीछे चल रहा। बाप पीछे पीछे हाथ में थैली हुए रुपया बांटता बांटता नौकर की भांति चल रहा है। तो आदमी आया और बोला, अरे ये क्या, तुम तो वर के पिता, तुम तो पैदल चलते हो, और वह तुम्हारा लड़का जो ऊपर घोड़े पर चढ़कर चलता है, तुम तो पीछे पीछे अकेले चलते हो, और तुम्हारा लड़का घोड़े पर सवार होकर सैकड़ों आदमियों से घिरा हुआ चल रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? वह बोला कि वर वह है, मैं नहीं, शादी उसकी हो रही है, मेरी नहीं हो रही। जिसकी शादी होती है वह घोड़े पर चढ़ता है, और जिसकी शादी होती है उसके पीछे सैकड़ों लोग चलते हैं, आगे बाजे बजते हैं। सत्ययुगी से कहा गया कि रायचंद तुम्हारा भांजा छोटा, दीक्षा पर्याय में छोटा, वह तो आचार्य बनेगा, पट्ट पर बैठेगा और तुम नीचे बैठोगे, यह कैसे होगा? उन्होंने कहा कि शादी उसकी हो रही है, मेरी नहीं हो रही, रूपक की भाषा में कहा। तो जो मुख्य धर्म होता है उसके पीछे सारा हमारा प्रतिपादन होता है, हमारी सारी शक्ति मुख्य धर्म के प्रतिपादन में लग जाती है। किंतु यदि मुख्य धर्म को ही पूर्ण सत्य मानकर और हम अटक जाते हैं तो सत्य की डोर हमारे हाथ से छूट जाती है, और वह आंशिक सत्य भी हमारे लिए असत्य बन जाता है। सत्य के लिए सापेक्षता को नहीं छोड़ा जा सकता, कभी नहीं छोड़ा जा सकता, और स्यात् शब्द को कभी अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
जिन जिन दार्शनिकों ने, जिन विचारकों ने स्यात् शब्द का ठीक मूल्यांकन नहीं किया और स्यात् शब्द जैसे शब्द को नहीं चुना, वे सब के सब एकांगिता में चले जाते। हर बात के पीछे एक अपेक्षा होती है, हर बात के पीछे एक दृष्टि होती है। अगर हम उस दृष्टि को पकड़ सकें, उस अपेक्षा को पकड़ सकें, तो हम ठीक सत्य की दिशा में प्रस्थान कर देते हैं और अन्यथा अटक जाते हैं। आज बहुत जरूरी है कि सत्य की मीमांसा के लिए हम स्यात् शब्द का अधिकतम उपयोग करें और उसके हृदय को मानकर चलें। सामने प्रश्न आते हैं कि रात्रि भोजन क्यों अस्वीकार किया गया? भला भूख के लिए भी कोई नियम होता है? भूख के लिए एक ही नियम हो सकता है कि जब भूख लगे तब खा लो, फिर दिन क्या और रात क्या, प्रकाश क्या और अंधकार क्या, बस जब भूख लगे तब खा लो। एक ही नियम, दूसरा कोई नियम नहीं हो सकता कि दिन में खाओ, रात को मत खाओ, तीसरे पहर में खाओ, चौथे पहर में मत खाओ, दोपहर में खाओ, 12 बजे के बाद मत खाओ। ये क्या नियम? कोई नियम नहीं हो सकता। बेंगलोर में एक वैज्ञानिक सम्मेलन हुआ, वहां ये चर्चा चली और इसी विषय पर बहुत मुख्य चर्चा चली। तो फिर वहां से एक व्यक्ति, हम लोग दिल्ली में थे, मेरे पास आया। उसने सारी बात बताई और कहा कि हमारी चर्चा थी, उस चर्चा में यह आया कि इस विषय पर जैन दर्शन ने बहुत बल दिया है, रात को मत खाओ। तो उनके क्या कारण हैं, वे उनसे जानने चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया। मैंने कहा, भाई देखो, बात यह है कि यह धर्म का सिद्धांत तो है ही, क्योंकि एक धर्म के द्वारा प्रतिपादित हुआ है, किंतु इसके पीछे मुझे लगता है कि बहुत वैज्ञानिक कारण है। एक कारण यह कि हमारा पाचन होता है तेजस शरीर के द्वारा। हमारी पाचन की शक्ति है तेजस, उसके द्वारा पाचन होता है। और तेजस शरीर को अपना काम करने के लिए सूर्य का आतप चाहिए, प्रकाश चाहिए। जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तो तेजस शरीर भी निष्क्रिय हो जाता है, पाचन की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। इसलिए बहुत बड़ा कारण है कि रात को खाने वाला अपच की बीमारी से बच नहीं सकता, रात को नहीं खाना चाहिए। दूसरा कारण बहुत साफ है कि सूर्य का प्रकाश होता है तब कृमि, कीटाणु बहुत निष्क्रिय होते हैं, और जैसे ही सूर्य चला जाता है सब में प्राण शक्ति आ जाती है। आपको पता नहीं, बीमारी रात को जितनी सताती है दिन में नहीं सताती। बस रात आती है, वायु का बीमार होता है, सारा शरीर दुखने लग जाता है, घुटने ज्यादा दुखने लग जाते हैं, सिर भी ज्यादा दुखने लग जाता है। जितनी बीमारियां वे सब रात को सताती। क्यों सताती? इसीलिए सताती हैं कि ताप में उन बीमारियों का जोर नहीं होता, किंतु जैसे ही सूर्य का ताप दूर होता है और सब अपनी शक्ति में आ जाती है, कीटाणु भी, वायरस भी, जीवाणु भी सब सक्रिय बन जाते हैं। कष्ट देने वाले सारे तत्व सक्रिय हो जाते हैं। केवल चोर ही नहीं सताते, ये कीटाणु भी सताने लग जाते। केवल नींद ही नहीं सताती, ये विषाणु भी सताने लग जाते, बीमारियां भी सताने लग जाती है। तो बहुत बड़ा कारण है। मैंने दो कारण बतलाए। एक कारण एक पुराने आचार्य ने बतलाया था, चाहे वैज्ञानिक हो या न हो, किंतु मनोरंजक तो बहुत है। कहा जाता है कि अकबर के समय में हीर विजय सूरी थे, तो अकबर उनको बहुत मानता था। अब जहां जिसकी प्रतिष्ठा होती है तो प्रतिष्ठा के साथ होने वाली चीजें भी होती है। बहुत ईर्ष्या करने लगे लोग। एक किसी ने व्यक्ति ने कहा, सम्राट आप इनको इतना सम्मान देते हैं, पर
इनके विचार बहुत गलत हैं, मान्यताएं बहुत गलत हैं और हमसे भी मेल नहीं खाती। महाराज ने पूछा, भाई क्या बात है, बताओ, जिज्ञासा हुई। ये गंगा कोई नहीं मानते, हम तो बहुत पवित्र मानते हैं, ये लोग गंगा को नहीं मानते। हम तो सूरज को आराध्य मानते हैं, देवता मानते हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं मानते। तो सम्राट के मन में जिज्ञासा हुई, क्यों नहीं मानते, पूछना चाहिए। फिर विजय सूरी से पूछा कि महाराज, क्या आप गंगा को नहीं मानते, क्या आप सूरज को नहीं मानते? आचार्य ने कहा, किसने कहा नहीं मानते? किसी ने कहा, पर आप नहीं मानते कि नहीं, हम तो बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। देखिए कि गंगा के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है। लोग तो जाते हैं, नहाते हैं और सारे शरीर का मेल उसमें डाल देते हैं। हम तो दूर ही खड़े रहते हैं, छूते भी नहीं, क्योंकि पैर का मेल भी उसमें चला जाए। किसने कहा हम नहीं मानते? लोग कहते हैं सूरज को आप नहीं मानते। अरे हम जितना मानते हैं दुनिया में कोई मानता ही नहीं, कोई नहीं मानता। जैसे प्रिय आदमी बिछुड़ जाता है तो आदमी खाना पीना भी छोड़ देता है। सूरज हमें कितना प्रिय है कि जब बिछुड़ जाता, चला जाता है, न खाते और न पीते, हमारे जितना कौन मानता है? सम्राट ने कहा, बिल्कुल ठीक बात करें, बिल्कुल ठीक बात। तो मैं कह रहा था, हर बात की एक अपेक्षा होती, उसके पीछे एक दृष्टिकोण होता है। यदि हम सही दृष्टि को पकड़ सकें, अपेक्षा को पकड़ सकें और राग द्वेष की पकड़ को कम कर सकें, तो हमारे लिए यह श्यात शब्द एक ऐसा रज्जू मार्ग है कि जिसके सहारे हम विषम घाटियों पर भी चढ़ाई कर सकते हैं। यह एक ऐसा राजमार्ग है कि जिसके सहारे ऊबड़ खाबड़ घाटियों को दूर कर और एक समतल धरातल पर हम अपनी यात्रा कर सकते हैं, अपना प्रस्थान कर सकते हैं। हम इस महान सापेक्षता के सिद्धांत का फिर मूल्यांकन करें और सत्य की महान यात्रा में इसका अधिकतम उपयोग करें। यही है, और साथ साथ में उत्तर भी। बात तो सापेक्षता की कही कि अगर उतना ही तापक्रम पैदा कर ले तो फिर इस सूर्य से हमारा क्या मोह, इसको ही पकड़ क्यों रखे, वह भी सूर्य हो गया हमारे लिए। आज का वैज्ञानिक सोच रहा है कि एक ऐसा उपग्रह आकाश में स्थापित कर दिया जाए जो 24 घंटा प्रकाश रहे, ताप रहे, बिजली की जरूरत भी न पड़े। तो हमारा सूरज से, इस सूरज से मोह नहीं है। हमारे सामने तो बात यही है कि इतना ताप और प्रकाश मिल जाए। तो तुमने स्वयं ही उत्तर दे दिया, तो अब मैं क्या उत्तर दूं, बचा ही नहीं मेरे पास तो कुछ। महावीर का भी साक्षात्कार हो सकेगा आगे जाके, विज्ञान अगर अपनी प्रगति चालू रखेगा तो बात मेरे ख्याल से किसी के गले उतरी नहीं होगी। लेकिन ये महावीर 2500 वर्ष पहले हुए, उसका साक्षात्कार करने का तो एक कल्पना हो सकती है। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं, प्रत्येक रात को ताराएं, तारा गण को, ये आप जो देख रहे हैं वो आज का नहीं है, वो तो करोड़ों वर्ष के पहले को देख रहे हैं। जो रश्मियां आपको तारा से मिल रही है, वो रश्मियां तो कितने प्रकाश वर्ष पहले वहां से निकल चुकी है, क्योंकि उतनी दूरी है कि उसकी रश्मियां यहाँ पहुंचने तक इतने वर्ष बीत जाते हैं। नहीं, प्रकाश वर्ष बतला दो, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक सेकंड में प्रकाश की गति 1,86,000 मीटर होती है, एक सेकंड में। अर्थात किलोमीटर में अगर कहें, आज मीटर का जमाना है, तो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में प्रकाश जाता है। तो ये 3 लाख किलोमीटर जाला ऐसा एक प्रकाश वर्ष। एक बरस में कितनी सेकंड हुई, उससे 3 लाख से गुण ले, इतना ये किलोमीटर प्रकाश से अपना जो नजीक में नजीक का सूर्य को छोड़ के, सूर्य की गति, सूर्य का प्रकाश भी जैसा वहां से निकला ऐसा नहीं आता है, उसको भी 8 मिनट तो लग जाते हैं, उसको भी लगता है, इतना दूर है। लेकिन सूर्य को छोड़ के, सूर्य भी एक तारा है, लेकिन सूर्य को छोड़ के
दूसरा जो नजीक में नजीक का तारा है वो तो कई प्रकाश वर्ष अपने से दूर है, यानी उसका प्रकाश निकलने के बाद में यहाँ पहुंचने में इतना वर्ष लगता है, प्रकाश वर्ष जितना गति के मैंने बताया कि 3 लाख किलोमीटर की 1 सेकंड की गति से 1 वर्ष में जितनी दूरी हो उससे उतना दूर। तो ये तो सापेक्ष बात है बिल्कुल। महावीर की बात तो 2500 वर्ष की, कृष्ण की बात 5000 वर्ष की, पर यहाँ कितने वर्ष हो गए ये देख लीजिए आप। रोजाना देखते हैं, कोई चमत्कार नहीं लगता है। जब ये बताया गया कि ये सारा जो आप आज नहीं गए, आज जो देखते हैं वो आज के नहीं है, कितने प्रकाश वर्ष पहले के उसका प्रकाश निकल चुका है, उसको आप कि सूर्य पर कोई धब्बा हुआ, कोई विस्फोट हुआ, तो 8 मिनट तक तो हमारी पृथ्वी पर उसका प्रभाव नहीं है। अब यहां प्रभाव पहुंचेगा तब तक वह तो अतीत की घटना हो चुकी, वहां तो 8 मिनट पहले ही हो चुका। हम बराबर अतीत की घटना को भी जान लेते। हाँ। निजी व्यक्तित्व भी सापेक्ष है और ट्रांसप्लांटेशन भी सापेक्ष बात है, बदल जाता है, किंतु जीन जैसा है मूल, वह ट्रांसप्लांटेशन होने पर भी कुछ बदल जाएगा, किंतु पूरा व्यक्तित्व नहीं बदलेगा, यह संभव भी नहीं लगता। हाँ, कुछ असर तो आता है, यह तो प्रभाव तो सबका होता है। हम तो इतने प्रभावित हैं, इतने कि अगर यह कह सकें कि कोई आदमी कहता है ना कि मैं तो बिल्कुल किसी से प्रभावित नहीं होता, तो मिथ्या दंभ है। ऐसा है कौन जो दूसरे से प्रभावित नहीं होता? हमारी जीवन की हर घटना दूसरे से प्रभावित होती है, कभी सौरमंडल से, कभी वातावरण से, कभी किसी आदमी के शब्द से, न जाने कितने प्रभावक तत्व हैं। तो प्रभावित तो हम होते ही हैं, किंतु प्रभावित होने पर भी अपने अस्तित्व को नहीं खोते, ये हमारी स्वतंत्रता है। तो ये दोनों बातें भी सापेक्ष हैं, निरपेक्ष मान करने सोचे। अर्हन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहु शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जा अर्हन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहु शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जा अर्हन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहु शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं